अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम आज इंग्लिश को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के ना बेसिकली दो पार्ट हैं। ठीक है। एक है ग्रामर का यूज, ग्रामर का यूजेज कि ग्रामर यूज किस तरह से हो रही है। और दूसरा है सेंटेंस के स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। अगर मेरी राइटिंग समझ ना आए तो काइंडली वो चैट बॉक्स में आप मुझे पूछ लीजिएगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ग्रामर यूजेज में बेसिकली आज तक हमने जो स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे पढ़ा है उसमें सिर्फ हमें यही बताया जाता है कि ग्रामर में जो है ना टेंसेज आ जाते हैं जी, और पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं। बस यही ग्रामर है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रामर में बेसिकली सबसे पहले जो आते हैं वो हमारे पास आता है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। ठीक है जी। सेकेंडली हमारे पास टेंसेज आते हैं जिसमें प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रपोजिशंस आती हैं। प्रपोजिशंस के बाद हमारे पास पंचुएशन आती है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कुछ करेक्शंस आती हैं। कुछ करेक्शंस आती हैं हमारे पास। ठीक है जी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो उसमें हमारे पास क्या आता है, सेंटेंसेस की टाइप्स आती हैं। सेंटेंसेस की टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। और वर्ड के ऑर्डर आ जाते हैं कि वर्ड को किस ऑर्डर में प्लेस करना चाहिए। ठीक है। कुछ मॉडिफायर्स आ जाते हैं। ठीक है। कुछ मॉडिफायर्स के बाद आपके पास ना कुछ आते हैं कोहेरेंस और क्लैरिटी के लिए यूज जो होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं बीच में। ठीक है जी। ये चीज़ें हैं हमारी बेसिकली जो हमें पढ़नी है। और इन्हीं सारी चीज़ों में से आपका 20 नंबर का एएसएफ इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो आएगा। कौन सा पेपर आएगा? एएसएफ इंस्पेक्टर का। ठीक है। इसमें स्पेसिफिक उसने क्या कहा है, 20 नंबर की इंग्लिश आएगी। ठीक है। लेकिन रेस्ट ऑफ द पेपर जो है अभी कमिंग जो 11 मई को एक जिलेदार का एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए आपकी 10 नंबर की इंग्लिश चाहिए। ठीक है। तो 10 नंबर के लिए यही सारी बेसिक चीजें हैं, ये सारी और ये सारी। अब इनमें से वो कई दफा करेक्शंस पूछ लेगा, कई दफा पार्ट्स ऑफ स्पीच दे देगा, टेंसेस दे देगा, ग्रामर दे देगा, एक्टिव पैसिव दे सकता है। ठीक है। वो दे देगा इस तरह की चीजें। उसमें पंचुएशन आपको दे सकता है। तो उसने 10 नंबर पूरे करने हैं। बेसिकली आपका जो जो भी आपका कमीशन का एग्जाम होता है उसमें नॉर्मली नॉर्मल केस के अंदर क्या होता है, नॉर्मल केस के अंदर आपकी 10 नंबर की इंग्लिश आती है। ठीक है। और एएसएफ इंस्पेक्टर के केस के अंदर स्पेसिफिकली उसने 20 नंबर की आपकी इंग्लिश कही है। तो हम इसी चीज को फोकस करते हुए इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है। और इंग्लिश को हम इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी और करेंगे भी। स्टार्ट हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, स्क्रैच से बिल्कुल हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि जी ग्रामर में क्या है, वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। मैं साथ साथ आप लोगों को लिखवाता जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा। आपने नोट डाउन करते रहना है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इंग्लिश को क्लियर करना। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द टाइम यही बेसिक इंग्लिश है सीएसएस के लिए, यही बेसिक इंग्लिश है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, यही बेसिक इंग्लिश है आपकी इंग्लिश स्पोकन के लिए। तो अगर आप इसको बड़े अच्छे से कर लेंगे तो आई होप सो के दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंग्लिश ग्रामर ऐसी चीज है कि आप जितनी बार भी करें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं। जी बच्चे आपका भी है, बहुत से बच्चों का है, खाली आपका नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स का है। ठीक है।
तो अब हम चलते हैं जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के। कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने हैं? 26 अल्फाबेट्स हैं। ये एमसीक्यूज है, इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है। अल्फाबेट से साउंड बनता है, ठीक है, और साउंड से हमारे पास मीनिंगफुल वॉइसेस निकलती हैं। ये तो आप सबको पता होगा कि एक अल्फाबेट होता है, छोटे होते हैं, आप स्कूल्स में पढ़ते होते थे, ए आ बी बा, इस तरह के आपके अल्फाबेट से साउंड्स निकलते हैं, साउंड से आपके मीनिंगफुल वॉइसेस निकलती हैं। ठीक है। अब अल्फाबेट्स जो हैं ये दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है। अल्फाबेट्स दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं वोवल्स अल्फाबेट्स, और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है जी, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब जो वोवल होते हैं वो हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ, सॉरी, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वोवल्स होते हैं। ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स जो बाकी रिमेनिंग अल्फाबेट्स होते हैं, बी सी डी एंड अप टू सो ऑन एक्स वाई एंड जी, ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है। टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 26 हैं। इसको नोट डाउन कर लें। दो तरह के अल्फाबेट्स होते हैं, वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है। अब जो अल्फाबेट्स है ना, इनसे हमारे बनते हैं वर्ड्स। अल्फाबेट से क्या बनते हैं जी? वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स की आगे से तीन तरह की टाइप्स होती हैं। ठीक है। वो तीन तरह की टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक में फ्रेज होते हैं, वर्ड्स मिलके फ्रेज बनाते हैं, वर्ड्स मिलके क्लॉज बनाते हैं, और वर्ड्स ही मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है जी। ये बड़ी बेसिक सी चीज है। अल्फाबेट्स आए, अल्फाबेट से हमारे पास वर्ड्स बने, और वर्ड्स की अब हमारे पास तीन टाइप्स हैं। ठीक है। वर्ड्स से हम फ्रेजेस बनाते हैं, क्लॉजेस बनाते हैं, और सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले अल्फाबेट्स के साथ ना एक और चीज आप नोट डाउन कर लें। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यूज बहुत दफा रिपीट हुआ है। सेलेबल, एस वाई डबल एल ए बी एल ई, सेलेबल क्या होता है? ये अक्सर पीपीएससी के मैंने पास पेपर में एक दो बार पढ़ा है और उसको देखा भी है। सेलेबल क्या कहते हैं? साउंड होता है जो आप वोवल वर्ड से बनाते हो, जो आपके वोवल साउंड, वोवल वर्ड्स से जो हम बनाते हैं, साउंड बाय वोवल वर्ड्स। ठीक है। साउंड होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो एक वर्ड है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें कि पोटैटो एक वर्ड है, तो यहाँ पे ये टी ओ टी ए पी ओ, ये तीन जो है ना, इसमें अगर आप वोवल्स की बात करें तो एक ये वोवल है, एक ये वोवल है, एक ये वोवल है। अगर आपको वो एमसीक्यूज दे दे कि ये पोटैटो लिखा हो और वो कहे कि इसमें वोवल्स बताओ कितने हैं, तो 3 वोवल्स हैं। ठीक है। अगर वो पूछे कि इसमें सेलेबल कितने हैं, तो वो भी 3 है, क्योंकि 3 साउंड बन रहे हैं। पोटैटो, देखो एक बन रहा है पो, ये वाला साउंड बन रहा है पो, टैटो, 3 साउंड बन रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका सेलेबल भी कितना होगा? 3 सेलेबल। ये भी एक एमसीक्यू है भाईजान, इसमें सेलेबल का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, वोवल्स का भी क्लियर हो गया। जितने वोवल्स होंगे उतने वोवल्स वर्ड की काउंट होगा, और जितने साउंड बनेंगे उसको हम उतना सेलेबल बोलेंगे। ये भी एक बेसिक सी चीज थी जो मैं आपको बता दूं। इसकी एक फर्दर एग्जांपल अगर आप करना चाहें तो ये एक बुक है। ठीक है। तो यहाँ पे डबल ओ है। अब देखें डबल ओ है यहाँ पे, इसका अगर वो पूछे आपसे कि जी वोवल्स कितने हैं, तो आप बताओगे 2 वोवल्स हैं। अगर वो पूछे सेलेबल कितने हैं, तो देखो बुक, बी ओ के, ये एक ही साउंड है ना, बुक, बुक बन रही है, तो इसका सेलेबल कितना है? 1 सेलेबल होगा। ठीक है जी। ये एक सेलेबल और वोवल का कॉन्सेप्ट था, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अब मैं थोड़ा सा आपको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस का डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि
फ्रेज क्या था, उसके बाद मैं बात करूं कि क्लॉज क्या था, और फिर मैं बात करता हूं कि जी सेंटेंस क्या होता है। ठीक है जी, ये तीन चीजें हैं हमारे पास, और इसको हम इस तरह से बना देते हैं। आई होप कि अब ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, फ्रेज जो है ना वो क्या है जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। एंड सेम इज द केस विद सेंटेंस, सेंटेंस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, पहली चीज तो तीनों में सेम है। दूसरी हम बात करते हैं, फ्रेज जो है ना वो क्या देती है, इनकम्प्लीट मीनिंग। ठीक है, फ्रेज से कभी भी आपको मीनिंग क्लियर नहीं होता। अब क्लॉज जो होती है ना वो क्या करती है, कंप्लीट मीनिंग देती है। ठीक है जी, कंप्लीट मीनिंग होती है, लेकिन कई बार उसका मतलब समझ आ जाता है। इसको आप लिख लो, मे बी या मे बी नॉट। कभी मतलब समझ आ जाता है क्लॉज का, कभी मतलब नहीं समझ आ रहा होता। लेकिन सेंटेंस जो है ना वो 100% कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग देता है। उसके बाद यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट होता है। ठीक है, यहां तक चीजें आई होप सो क्लियर है। मैं इसको अगर सम अप करूं सारी चीजों को, तो सम अप करने के लिए थोड़ा सा बताता हूं कि अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट से हमारे पास वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से हमारे पास फ्रेजेस बनती हैं, क्लॉजेस बनते हैं, और सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, वर्ड्स जो अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है वोवल और दूसरा होता है हमारे पास कॉन्सोनेंट। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ठीक है जी, ये आपको बेसिक सा मैंने एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया है कि इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कहाँ से हो रही है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें करने जा रहे हैं। ये छोटा सा डिफरेंस था, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम अपना ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ना, बेसिकली सब्जेक्ट जो होता है, मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग दे देता हूँ, ठहरें। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास एक टॉपिक है। अब हम बात करते हैं, कहता है हर सेंटेंस के ना, अब सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं, हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है जी, ये दो पार्ट होते हैं हर सब्जेक्ट, हर सेंटेंस के। सब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, नाउन होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारी चीजें जो सेंटेंस में होती हैं वो प्रेडिकेट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो हेयर कम्स द बस। अब जिसके बारे में बात हो रही है तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा।
ये हमारा सब्जेक्ट है जी, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारी जितने पूरे चीजें सेंटेंस में हैं वो क्या है, हमारा प्रेडिकेट। ये डिफरेंस है जी प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल की हम बात करें यहाँ पे, तो अनदर एग्जांपल देख लेते हैं तो मजीद आपसे क्लियर हो जाएगा। सलमा सिंग्स अ सॉन्ग, सलमा गाना गाती है। ठीक है जी। सलमा के बारे में बात हो रही है तो सलमा इज अ सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन अ सेंटेंस आर नोन एज प्रेडिकेट। ठीक है जी। ये डिफरेंस है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का।